Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और यहां की सरकार इन्हें तेजी से जमीन पर उतार रही है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, 1 रैंक 1 पेंशन हो और आधुनिक अस्त्र शस्त्र हो, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना हो। आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी भी देश को जवाब देने से डरती नहीं है। हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र पर चलने वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने कहा, इस शताब्दी की शुरुआत में अटल जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आज भी कर रहे हैं। कर्नाटक के बाद अब गुजरात के जामनगर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रमित की मरीज की पुष्टि हुई है। ये शख्स अफ्रीका का रहने वाला है। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इनके सैंपल को पुणे के लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसमें नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। कर्नाटक में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज होटल से भाग गया है, जिसकी तलाशी की जा रही है। वहीं कर्नाटक की सरकार इस मरीज के साथ ही 10 लापता यात्रियों की भी तलाश में जुटी हुई है। राज्य सरकार ने बताया कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले 2 में से एक शख्स निजी लैब से कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर भाग गया है। जम्मू कश्मीर के बाडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की RR-62 RR की संयुक्त टीम ने पुष्कर में एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जो लश्कर कमांडर मोहम्मद यूसुफ कांत्रो का करीबी सहयोगी था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तोमर ने कहा कि एमएसपी जारी थी और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर विचार करने और उसे प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है। वो कमेटी आगे विचार करेगी। चक्रवाती तूफान जवाद के आज तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना ये साइक्लोन जवाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कई तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है। इस बीच राज्य सरकार ने 3 जिलों में 54,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। तूफान को देखते हुए तटीय राज्यों में तटरक्षक बलों के साथ ही मोर्चा संभाल लिया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमों को तैनात किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूलों, सामुदायिक हॉलों में 197 राहत शिविर स्थापित किए हैं और इधर उड़ीसा में साइक्लोन को देखते हुए सभी सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी स्कूल बंद किए गए हैं। जवाद तूफान का मध्य प्रदेश में भी असर देखने को मिला। वहीं प्रदेश में रविवार से तापमान गिरने के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। रीवा, छिंदवाड़ा, पन्ना, बैतूल और झाबुआ में बारिश के असर है और साथ ही उज्जैन, नीमच, मंदसौर समेत ग्वालियर में बारिश की संभावना जताई गई है। जवाद तूफान का असर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। तूफान के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं प्रदेश की हवा में नमी बढ़ने से ठंड और बढ़ेगी, साथ ही तापमान में गिरावट आएगी। सुकमा और जशपुर में तूफान के चलते बादल छाए रहे। जवाद तूफान का असर रेल सेवा में भी पड़ रहा है। तूफान के चलते ओडिशा रूट की भोपाल से गुजरने वाली 2 ट्रेन निरस्त की गई हैं। विशाखापट्टनम, अमृतसर और पुरी बालसाड़ एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस जवानों के लिए आवास आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्ती दिखाई है। सीएम भूपेश बघेल ने गंभीरता और पारदर्शिता के साथ आवास आवंटन के लिए डीजीपी को निर्देश दिए। वहीं आईजी और एसपी को सीएम ने समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार शिवपुरी आगमन पर भव्य स्वागत की तैयारी की है। सिंधिया ने रोड शो को भव्यता देने के लिए पूरे शहर को बैनर और पोस्टर से सजाया गया। नजदीकी नेताओं ने बाजार में पीले चावल देकर सिंधिया के रोड शो में लोगों को आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के मुताबिक 2 दिसंबर तक करीब 750 प्रश्न लग चुके हैं। प्रश्नों की संख्या आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है।
छत्तीसगढ़ के 15 निकायों के लिए 1666 अभ्यर्थियों के नामांकन भरा गया। भिलाई नगर निगम में 439, बीरगांव नगर निगम में 209, चरौदा नगर निगम में 170 और रिसाली नगर निगम में 214 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा है। 26 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में नक्सलियों ने बालाघाट में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों ने बालाघाट में सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। कोरका नरपी के बीच चल रहे सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों में आग लगाकर नक्सलियों ने विरोध जताया। रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 8वां दिन है। डॉक्टर्स की हड़ताल से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, वहीं मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स नीट पीजी की काउंसलिंग नहीं होने से नाराज हैं। इंदौर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आज 5वें दिन ओपीडी के बाद रूटीन सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। जूनियर डॉक्टर्स एमवाई अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द से जल्द कराई जाए। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केंद्र सरकार के खिलाफ 12 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। एनडीए देश भर में रैली प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध लगातार जता रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी आलाकमान ने जयपुर की जंगी रैली को सफल बनाने के लिए बड़ा टारगेट दिया है। बसना विधानसभा के बरेकेल के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2019-20 और 2020 और 21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्य, तालाब गहरीकरण और सहित अन्य कार्यों का 22,000 रुपए का फर्जी मटर रोल भरकर राशि आहरण किया गया है। बलरामपुर को नए बस स्टैंड की सौगात मिली है। क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह ने लगभग 1 करोड़ की लागत से बने बस स्टैंड का लोकार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नगर पालिका के नए एल्डरमैन भी शपथ लिए। बिंदु में विकास कार्यों के बजट में गबन का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में दायर याचिका के मुताबिक तालाब रोड के लिए आवंटित राशि में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में मामला जाने के बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। लोरमी के सलेगोरी गांव में एक तेज रफ्तार यात्री बस और मिनी ट्रक गाड़ी में टक्कर हो गई और जिसमें बस में सवार 8 यात्री और मिनी ट्रक में सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उधर घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने बस में आग लगा दी। बस के ड्राइवर और कंडक्टर का घटना के बाद से कोई पता नहीं है। टीकमगढ़ में स्कॉर्पियो और बोलेरो में भिड़ंत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना देहात थाना इलाके की बताई जा रही। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। राजधानी भोपाल में वाटर टैक्स वसूली कर रहे निगम के कर्मचारियों से अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। शहर के वार्ड क्रमांक 30 में बदमाशों ने एक कर्मचारी को दौड़ा कर मारा। वहीं वार्ड क्रमांक 15 में वसूली करने गई टीम को महिलाओं ने घेर कर मारपीट करने की कोशिश की। इन दोनों मामले में वीडियो भी सामने आए हैं। उज्जैन में फर्जी पुलिस बनकर शेयर कारोबारी से रुपए ऐंठने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से वॉकी टॉकी, नकली आईडी कार्ड और कार जब्त की है। बहरहाल पुलिस आरोपियों से आपराधिक रिकॉर्डों की जांच भी कर रही है और जिससे ठगी के और भी खुलासे हो सकते हैं। जबलपुर के रामनगर में जमीनी विवाद को लेकर एक किसान और उसकी पत्नी पर 2 आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दंतेवाड़ा के चितांगा पर फाइनेंस कर्मचारी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फाइनेंस कर्मी को किश्त देने के लिए बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था और शव को फेंक कर फरार हो गए थे। ग्वालियर में मामूली विवाद पर आरोपी ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच चबूतरे पर सोने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने उसके सिर पर पत्थर पटक दिया और थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
धमतरी में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई ट्रॉली को भी बरामद कर लिया है। आरोपियों ने 25 नवंबर को इंडियन गैस गोदाम के पास खड़ी ट्रॉली को चोरी कर ले गए थे। भोपाल में मिनरल वाटर के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। यहां मिनरल वाटर के नाम पर पानी की पाइपलाइन से वाटर कैन भरा जा रहा है। ये तस्वीरें कोलार क्षेत्र के नयापुरा के पास की है। वाटर कैन में पानी भरने का ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। शिवपुरी के जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में बीती रात चोरों ने मरीजों के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की गई ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवाडी में चोरों ने एटीएम से चोरी करने की कोशिश की। चोरों ने एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की और आसपास के लोगों ने एटीएम में तोड़फोड़ की सूचना कटघोरा पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एटीएम कंपनी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए थाना बुलाया और चोरी की घटना की जानकारी दी। कबीरधाम जिले के अंधियारखोर गांव में लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। गांव में एक महिला की लाश पेड़ पर लटकी मिली। वहीं हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मृतका का ससुर के साथ आए दिन विवाद होता था, जिससे तंग आकर ससुर ने अपनी ही बहू की गला दबाकर हत्या कर दी और शव पेड़ पर टांग दिया ताकि घटना आत्महत्या लगे। कोरबा में पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश से 25 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है और साथ ही आरोपी घोषित गुंडा है और जो कि डीजल चोरी गिरोह में शामिल था। बलरामपुर में प्रशासन की टीम ने अवैध धान के 4 ठिकानों पर कार्रवाई की है। टीम ने 378 बोरी अवैध धान जब्त किए हैं और यहां कार्रवाई वाड्रफ नगर क्षेत्र के बसंतपुर, त्रिशूली, तालकेश्वर और पहाड़ खंडवा के लिए की गई है। एसडीएम ने कहा कि बिचौलिया पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए गई नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए इस दौरान लकड़ी व्यापारियों ने निगम की टीम के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने लकड़ी व्यापारियों समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया है। वरिष्ठ भारतीय पत्रकार विनोद दुहा का लंबी बीमारी के चलते आज निधन हो गया। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक अप्रैल के बाद से ही उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। विनोद दुहा की बेटी मल्लिका दुहा ने सोशल मीडिया पर दुहा के निधन की दुखद खबर दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को प्रमोट किया गया है। वे जल्द ही IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने जा रही हैं। इस पद पर जेफरी ओकामोटो की जगह लेंगी और गोपीनाथ ने IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में 3 साल काम किया है। मुंबई टेस्ट के पहले दिन भारत के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज 3 घंटे भी नहीं टिक पाए। महज 28 ओवर में 62 रन बनाकर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। तो वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल ने एक इनिंग में भारत के 10 विकेट झटके। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया। टीम इंडिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए। एजाज पटेल ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। पटेल ने भारत के खिलाफ एक इनिंग में 10 विकेट झटके हैं। इसी से पटेल ने भारतीय गेंदबाज कुंबले की भी बराबरी कर ली है।